चैन भाई आज क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग लास्ट टाइम जहां से स्किप किया था वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सभी बच्चों ने इस सवाल को कर लिया होगा, और जो नहीं कर पाए सीख लें, और ये चीजें आपको रिकॉर्ड मिल जाएंगी, आप घर में एक बार देख लिया करें, ठीक है। एक दिन बाद में शायद वीडियो अपलोड हो जाएगा। चलिए वापस आते हैं। करना क्या है, सभी को पढ़ाया जा चुका है, तो हम इसको बहुत सिखाने वाले नहीं है, केवल दिखाने वाले। क्या करना है, सिर्फ साइन मिला। अब साइन पे देखते क्या पावर लगा है, क्या पावर लगा है। भाई पावर नहीं लगा, साइन चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। और जो पीछे लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, पूरा छापा जाएगा। साइन खत्म हुआ। अब मल्टीप्लाई लगाए, ब्रैकेट के अंदर पहुंचे। अच्छा ऐसे अंदर पहुंचे, अगर एक्स के साथ में कोई नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड में, मल्टीप्लाई या डिवाइड में कोई नंबर लिखा है, मतलब वो कांस्टेंट है, और उसको में हम लोग जीरो नहीं करेंगे, चुपचाप बैठाएंगे। तो रखा हमने ऐसे, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जहां एक्स नहीं होगा वहां जीरो लगाएंगे। तो बच्चे केवल ए, आपका आंसर आ जाएगा ए कॉस और फिर ए एक्स प्लस बी। हम चाहते हैं बच्चे, हाँ बताए कितने बच्चों ने बिल्कुल सही करेक्ट किया है, बहुत बढ़िया। साइन माइनस नहीं देता है, कॉस माइनस देता है, समझ गए, तो बिल्कुल करेक्ट यही है। आपने गलत किया, बढ़िया, बहुत अच्छे। अब आगे पहुंचते हैं, यहां पहुंचे, आपने कर लिया पक्का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डीवाई अपॉन डी एक्स। साइन क्या है, पहले क्या करना करो, कॉस। ध्यान से देखो भाई, कॉस, और फिर इसके बाद में जो लिखा है पूरा लिख दिया, शुभ भाई पूरा लिख दिया। अब आगे पहुंचे, जब आगे पहुंचे हमने देखा साइन खत्म हो जाए, कॉस की बारी। किसकी बारी आई, समझने का प्रयास करो, जब हम लिखे तो समझो। अब ये कॉस कहता है कि हम बनाएंगे माइनस साइन, तो बना दिया यहाँ पर साइन, क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखा जाए तो माइनस को बाहर कर दे रहे हैं, तो माइनस यहां लगा दे रहे हैं, समझ गए। और आगे साइन के पीछे लिखा था, जहां लिखा है कॉस सॉल्व हुआ है, मतलब ये सॉल्व नहीं हुआ है, तो इसको छापा जाएगा। जो सॉल्व नहीं हो रहा वो नोट किया जाता है। अब आगे पहुंचे, कॉस सॉल्व हो चुका है, एक्स तो पावर आगे आएगा, पावर 1 कम हो जाएगा। चेक करिए भाई, कितने बच्चों ने सही किया है। अभी अगर किसी को, बहुत अच्छा है, एक दो बच्चों को, बाकी सब बच्चे कर रहे हैं, किसी को कोई डाउट पूछ सकते हैं। सर ये बता दीजिए, हाँ बता दीजिए। माइनस केवल कॉस होगा तो माइनस देगा, यहां पर माइनस साइन आया हुआ एक्चुअल में, ये माइनस कॉस नहीं आया है। यहाँ जो काम हुआ है मेरे भाई, वो यहाँ पर हुआ है माइनस साइन में, यहाँ पर ये माइनस आया है, और क्योंकि सब मल्टीप्लाई में था तो हमने बाहर लिख दिया था, समझ गए। वापस अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला हमारे पास में सवाल आता है, तो बताएं क्या सेम सवाल है। तो आगे बढ़ जाते हैं भाई, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप तो सेम नहीं है पक्का। क्या लिखा हमारे पास, सवाल लिखा था कैसे काम करना है भैया, डीवाई अपॉन डीएक्स। कॉस आ गया, कॉस माइनस देगा, माइनस दिया, और कॉस किसमें, साइन में। बाकी जो लिखा है पहले यहाँ पर नोट कर देंगे, छाप देंगे। क्यों, क्योंकि अभी कॉस सॉल्व किया, आगे सॉल्व नहीं किया, जहां सॉल्व नहीं करेंगे उसको नोट करेंगे। नो सॉल्व नोट, नो सॉल्व नोट, समझ गए, कॉपी। तब कॉपी कर दिया, मल्टीप्लाई करके इसको पहुंचेंगे। तो साइन को जब मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर रहे हैं, साइन क्या बना रहा है, कॉस बना रहा है, तो ये बना दिया कॉस। अब आगे इसको सॉल्व नहीं किया तो एक्स लिख देंगे, और एक्स को सॉल्व ही नहीं करना होता है, वैल्यू 1 बनाता है ना। तो हमारे पास ये आंसर आ गया इसका। जरा एक बार चेक कर लें सभी लोग, बढ़िया। अब बहुत सारे बच्चे इसको इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते, वो अलग फंक्शन लिखा है, अलग फंक्शन लिखा है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, यहां पहुंचे, डीवाई अपॉन डीएक्स। अब रूट आ गया, तो रूट को बहुत पढ़ चुके, छापो, याद है ना, बहुत बढ़िया। अब रूट सॉल्व हुआ भी, क्या सॉल्व हुआ है, रूट। जब केवल रूट सॉल्व हुआ है, मतलब 10 की बारी आई, 10 कहता है क्या, सेक स्क्वायर, जो पीछे लिखा है छाप दो। अभी 10 सॉल्व हो चुका है, किसकी बारी आ गई, रूट एक्स की बारी आ गई, और रूट एक्स फिर से कहेगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या 1, कोई मतलब नहीं है, आ गया। और बहुत बढ़िया बात है कि आपने लगभग 15 सेकंड में, 20 सेकंड में सबने कर लिया था, 3-4 बच्चों ने कर लिया था, और 30 सेकंड 40 सेकंड में जिनको करना था वो कर ले गए थे। जो 1 मिनट लगाए मतलब वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनको आ ही नहीं रहा था। अब आ जाएगा। अगर किसी को अभी भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट आ रहा हो, भैया ये सवाल समझा दो, भैया यहाँ पर नहीं आया मुझे, बता दे। नहीं बाबू, केवल सी वाले माइनस देंगे, बाकी माइनस नहीं देंगे, जो स्टार्ट होंगे माइनस सी से, ऐसे। हाँ, चलिए वापस आते हैं। तो अगला सवाल मेरे पास है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लगभग बच्चों ने 10 सेकेंड में सवाल को सॉल्व कर रख लिया था, 10 सेकेंड के अंदर उनका आंसर लिखा जा चुका था। और सबसे अच्छी बात है
कि मुकुंद जो अभी तक पढ़ाई में थोड़ा सा मैथ को लेकर पीछे थे, लेकिन 15 सेकंड के अंदर सवाल को लिखा, 15 सेकंड के अंदर। और बाकी बच्चों ने भी अच्छा प्रयास किया, और क्या नाम है, अपने शाश्वत तो प्रयास कर ही रहे हैं बढ़िया से। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे प्रयास अच्छा करें, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास में। तो सबसे पहले जो लिखा है हमारे पास कॉस, अब कॉस किसमें हो जाएगा, माइनस साइन में, लिख दिया भैया माइनस साइन। और जो आगे भाई इसको सॉल्व कर रहे हैं, तब इसको सॉल्व करें तो क्या इसको मुझे सॉल्व या कुछ सोचने की जरूरत है, नहीं, केवल नोट करना है मुझे, नोट कर दिया गया, कर दिया। अब हमारे पास कॉस हो चुका है सॉल्व। बारी है किसकी, टेन की। अंश बाबू बारी टेन की। टेन क्या कहता है, सेक स्क्वायर लगाना है, आगे जो छपा है छाप देना है, छाप दिया हमने, छाप दिया। अब टेन हो गया खत्म। बारी है किसकी, अच्छा एक मिनट, ये +1 लिखा है, मतलब ये अलग है, +1 जो है वो अलग है, केवल रूट इतने में लगाइए, ये इतने इतने में से। तो हमने 10 को सॉल्व कर लिया। अब 10 सॉल्व हो, उसके सामने क्या सॉल्व होगा, x, तो ये रूट वाला क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x, और ये 1 वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चेक करिए कितने बच्चों ने सही किया है। अब इसको काटना नहीं है, बहुत से बच्चे इसको सॉल्व कैसे कैंसिल कर देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो अलग नंबर है, फंक्शन है, और ये इसका क्या एंगल है, ये आपस में कैंसिल नहीं होंगे, बिना कैंसिल होकर वैल्यू आएगी। समझ गए, किसी कोई दिक्कत, फिर दोबारा बता दें, हटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत मजा आ रहा है भाई, आप अगर इस तरह से काम करोगे मजा ही मजा है। चलिए ले भाई साहब, कितने बच्चे सवाल कर पाएंगे। एक बच्चा कहा सर जी अब नहीं बताएंगे, इस बच्चे ने क्या बोला, तो माइंड चेंज कर दिया, मतलब ऐसा बोला है वो, लेकिन अपनी लैंग्वेज बोला तो वो लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे। चलिए वापस आते हैं, पब्लिक देखती है, हाँ? एक भाई ने कहा सर 0 आएगा इसका आंसर। आइए इस सवाल को सही समझते हैं, उसके बाद में काम करेंगे। यहाँ जो लिखा है ना ये FOF, इसका मतलब का जरा समझा देते हैं। आइए फिर इसके बाद में यहाँ पर वापस आएंगे, और सवाल देखकर जैसे आपके बहुत सारे बच्चों के अंदर लग रहा है कैसे होगा ये सवाल, तो वो सवाल देख कर लगे अरे यार ऐसा ही होगा, तब तो मजा आएगा। हम वो सवाल लगवा दें उससे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब क्या है, देखिए मीनिंग ये है, अगर fx की वैल्यू, अगर fx की वैल्यू हमारे पास कुछ है, जैसे मानते हैं कि x 2x है, कितना है 2x, ऐसा रख लेते हैं कि fx वैल्यू 2x है हमारे पास में, और आपको कैलकुलेट करना है डिफरेंशियल ऑफ डी dx ऑफ FOX, ये ऐसे कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे भैया, आइए भाई ये सवाल लिखा है, कैसे करेंगे सवाल को। सबसे पहले FOF का मीनिंग समझ लेते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझने की जरूरत भी नहीं है। हाँ ये भी समझ लो, क्या डिवाइड अपॉन dx लिखना है, f लिखना है, और फिर इसको fx लिख देना है, f और fx लिख देना है। अच्छा f और fx का मीनिंग क्या है, आइए समझाते हैं। जैसे मुझे बताने का प्रयास करो, कक्षा 9 में सीखा था, कक्षा 8 में सीखा था आपने, कि अगर fx इक्वल लिखा है 2x + 3, हमने कहा नहीं भैया ft बताओ इसी के फॉर्म में, तो x की जगह पे क्या लगा दिए हो, y मान लेते हैं, x की प्लेस पे क्या लगा दियो y, सर जी 2y + 3, आपने लिख दिया तुरंत, लिखा कि नहीं लिखा, लिखा। हमने कहा एफ ए बताओ, अरे भैया x की जगह पे क्या लगा दो a, हमने 2a + लिखा। और बिल्कुल सेम चीज आपकी यहां पर होती है, अगर लिखा है fx इक्वल 2x और आपने कहा जरा fx बताओ, ओ माय क्या कर रहा है, x क्या, यहां देखो f की जगह पे x के प्लेस में सीधा क्या रख दिया इस बार, मतलब जहां x लिखा वहां पूरा पूरा सवाल ही छाप देना है, मतलब जहां x लिखा है, जहां x लिखा है वहां पूरा सवाल छापना है इसकी जगह पे। तो सवाल क्या था, 2x। समझे कि नहीं समझे, थोड़ा सा आया, नहीं आया कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। हम आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर अगर fx की वैल्यू x⁻³ लिखा है, हमने कहा f और fx लिखना है, यार f की प्लेस पे f लिखा है, x की प्लेस पे x था ना, और इस बार तुमने x को हटा कर दिया है, तो इसका मीनिंग क्या, हम fx का होल क्यूब लगा सकते हैं, हाँ है ना, और fx तुम्हारे पास था क्या, तो क्या हम सीधे से x³ पर क्यूब लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। और इसी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे केस में एक काम कर सकते हो, ये पहुंचा, करना क्या, x को लिखना केवल, बाकी जो भूल जाओ, x लिखा है, और इस x की जगह पर फिर से वो सवाल छापो,
पूरा सवाल क्या लिखा था, एक्स क्यूब लिखा था, तो एक्स क्यूब लिखा और पावर क्या लगा दिया, फिर से गड़बड़ हुआ सच, थोड़ा सा एरर हो रहा है। आइए एरर हो रहा है, लिखा है 2x+3, हमने लिखा एफ एक्स लिखना है, ऐसा लिखना है। ये आपने कहा था, सुनो मेरी बात सुनो, आपने कहा था एक्स को देखना है, बाकी से कोई मतलब नहीं। एक्स देख लिया हमने सर जी, बाकी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब पूरा जो सवाल होगा उस एक्स की प्लेस पे, केवल एक्स की प्लेस पे सवाल फिर से छाप देना है, मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। जहां एक्स लिखा है, जहां एक्स लिखा है उस जगह पर पूरा सवाल जो लिखा था वो छापना है और आगे जो लिखा है लिख देंगे, समझे? थोड़ा सा आया? फिर मैंने कहा प्रश्न, हमने कहा एफ एक्स की वैल्यू अगर लिखा हुआ है x+2, एफ एक्स लिखा हमने, मुकुंद भाई क्या नाम है, तो हम आपको सिखाए जहां एक्स लिखा पहले एक्स को ध्यान दो, रब में पहुंचो, रब पहुंच गए, ठीक है। अब देखना एक्स को देख रहा बहुत मन से, एक्स दिखाई पड़ रहा है और इसी एक्स की प्लेस पे सवाल छापना है। अगर एक्स की प्लेस पे सवाल छापे, सवाल क्या था, x+2, तो बाकी क्या बचा +2, तो फाइनली आ जाए क्या x+4, तो इसकी वैल्यू हो गई x+4। आया? हाँ थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा आया। हमने कहा अगर एफ एक्स की वैल्यू लिखी हुई है x² + 5x+5 और लिखा है इसे नंबर, और हमने कहा कि आपको एफ एक्स लिखना है छवि ऐसे। सर जी आपने कहा था सुनो, जहां जहां एक्स लिखा हो वो पहले देखना है, रफ में जाना, हाँ रफ में गए, हम यहाँ नहीं लिखेंगे, रफ में गए, रफ में गए, रफ में गए, जहां जहां एक्स लिखा वहां ब्रैकेट लगाया, लगा लिया ब्रैकेट, लगा लिया, पहले एक्स पे जाकर ब्रैकेट लगा लो, सिंगल एक्स लिखा तब भी ब्रैकेट लगा लिया, फिर ब्रैकेट लगाने के बाद में जहां जहां एक्स लिखा है वहां सवाल लिख दो। पूरा सवाल क्या था, जहां जहां एक्स लिखा है, मतलब ये पूरा छापना पड़ेगा, x² + 5x+5 पूरे होल स्क्वायर, हाँ छापना पड़ेगा। अच्छा मतलब यहां भी छापना पड़ेगा, बिल्कुल छापना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? कौन सा? ये चाहिए वाला 5, हाँ आ गया समझ में, थोड़ा सा आया, पक्का? एक सवाल और लिखते हैं, छोटा सवाल लिखते हैं। अगर लिखा है f(x)=2x+3, माइनस लगाते हैं इस बार, -5 कुछ लिख देते हैं। हमने कहा एफ एक्स लिखना है, रिया सबसे पहले सर जी आपने कहा रफ में लिख देना सवाल, लिख दिया रफ में सवाल, और फिर एक्स में ब्रैकेट मार देना और यही बजाकर सवाल ठोस देना, समझ रहे हैं? क्या करेंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं, ये सवाल, अच्छा सवाल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया -5। अब इसको सॉल्व कर लेना रफ में, रफ में सॉल्व किया कितना बन जाएगा, 4x - 10 - 5 कितना हो जाएगा, -50। ओ मतलब ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा आया, आया कि नहीं आया? तो रफ में जाना है, एक्स ब्रैकेट मारना है, वहीं पर सवाल लिख देना, समझे? फिर सॉल्व कर, नहीं आया? पक्का? तो अब जरा हम अगर आ जाए जो सवाल हमसे पूछा गया था, एग्जामिनर मुझसे सवाल नहीं आया, तुम बताओ क्या काम करना है? हाँ तो बताओ क्या बोल रहे हो? हाँ वो तो हमने केवल एफ एक्स, देखो मैंने क्या लिखा था, एफ ओ एफ सिखाया था, अभी यहाँ पर लिखा है फाइंड दिस, तो दिस बाद में करेंगे, क्या सिखाएगा, रूल नंबर हमारा क्या, रफ में जाना है, सवाल लिखना है, एक्स ब्रैकेट लगाना है, सवाल ठूस देना है, सॉल्व कर लेना है, बन जाएगा नया सवाल। अब उसका डिफरेंशिएट करेंगे, समझे? तो हमें क्या करना था, जिस सवाल आ गया, तो मेरा काम क्या था भाई बताओ मुकुंद भाई, सबसे रफ जाओ, रफ रफ सवाल छापो, सवाल छाप लिया, देखो तो रफ गए, सवाल छापा, छाप लिया, और एक्स पे लगा दिया ब्रैकेट, एक्स पे लगाया ब्रैकेट, फालतू से मतलब नहीं, केवल एक्स से मतलब है, लगा दिया। अब यहाँ पे जाकर सवाल फिर से लिख दिया, सवाल फिर से लिख रहे हैं, तो बन जा रहा है क्या, एफ एफ एक्स बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, और ये सवाल लिख रहे हैं, एक्स की प्लेस पे सवाल फिर से लिखेंगे, सवाल तो यही था ना पूरा, क्या, x-1, और फिर क्या लिखा -1, x-2, हाँ है ना? तो इसका मीनिंग आप ये कहना चाह रहे हो क्या, वी नो दैट, जो ये लिखा है, जो ये पूरा लिखा है, FOFX ऐसे लिख दो, छाप दो, जैसे लिखा हो, टेंशन ना लिया करो, ठीक है, बराबर, तो यहाँ छापा करो जो आया तुम्हारा, रफ में जो काम किया, यहाँ से नोट कर दो, क्या लिख दिया, x-2, और आपको निकाला DDX निकालना था, जब इधर DDX लगाओ इधर DDX लगाना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे DDX, और जो भी यहाँ लिखा है पूरे यहाँ छाप देंगे, FOF,
और ये x इक्वल यहाँ डी डी एक्स ऑफ x माइनस 2। अब ये क्या हो जाए, x वैल्यू 1, उसका 0, आंसर क्या आ गया? नहीं आया? आया पक्का? इससे कोई दिक्कत नहीं? हाँ, एक बार और बता देते हैं, हटाते हैं, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर मान लेते हैं, एक भाई ने कहा सर जी एक बार और बताओ, आदित्य भाई यहाँ 2 लगा दें, ठीक है, और यहाँ 4 लिख दें, ऐसे नया सवाल बन गया। अभी बताते हैं, सबसे पहले रफ में पहुंचे, सवाल छापना है, छाप दिया, एक्स पे लगाना ब्रैकेट। अब इसी एक्स की जगह पर यहाँ सवाल फिर से कॉपी करो, फिर ये 2 और ये बड़का ब्रैकेट, ये उठाओ वहां छापो, 2x माइनस 4 समझ गए? अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4x माइनस 8 माइनस 4, और ये 4x माइनस 12, नहीं कॉमन क्यों करेंगे? अब यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, ये कॉपी एग्जामिनर की कॉपी है, वो हमारा काम था, ट्रिक था क्या, एफ ओ एफ एक्स इक्वल, वो छाप लेंगे यहाँ से, कहां से आया कैसे आया उसको पता नहीं, नीड नहीं है, छाप दिया हमने। अब यहाँ लिखना है दोनों साइड में क्या, डी डी एक्स और जो छपा है एफ ओ एफ, ये कहाँ छाप रहे थे, यहाँ छाप रहे थे, देखकर नकलची बहुत मास्टर तुम्हारा, छाप दिया। मैंने कहा सबसे ज्यादा प्रयास करो अपने आप को कम काम करो, लेकिन उसके लिए ट्रिक निकालो, ठीक है। अब क्या पहुंचेंगे, एक्स वैल्यू क्या 1, 4 बन जा 4, और यहाँ 0, तो आंसर आ गया 4। नहीं आया? हाँ बताओ बताओ, आ गया? टफ है, कठिन है, नहीं आया? पक्का आ रहा है? देखो भाई घर में जाकर नहीं चिल्लाना है, कौन सा, नहीं ये यहाँ नोट करेंगे, हाँ बिल्कुल भाई, इसी की तो वैल्यू निकालना है मुझे, हमने छोड़ दिया यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ एफ ओ एफ एक्स ऐसे करके, अर्थात ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर जाकर ब्रैकेट ब्रैकेट जो भी लगाते हैं लगा के आएंगे, ये 0, यहाँ पर 12 लिखा था, और जहां एक्स नहीं होता वहां नंबर क्या आता है, समझ गए? कोई डाउट, आगे बढ़ जाए? अब तो आ गया, मुझे लग रहा है पक्का आ गया, अगर ऐसा सवाल आ जाएगा तो हम कर ले जाएंगे, तो आ गया सवाल, अब करके दिखाओ इसी बात पर। अरे यार जी लगा दिया, तो जे को उठा रख देना यार, क्या टेंशन ले रहा हूँ, जो पीछे रखा है उसी को उठा रखना आकर एक्स की प्लेस पे, समझ गए? जो पीछे लिखा है उसी को एक्स के प्लेस पे उठाकर रख देना, छाप देना। बहुत सारे बच्चों ने उत्तर बता दिया सर जी 1 आएगा 1 आ जाएगा, आइए देखते हैं। सर जी इसमें एक चीटिंग कर दी आपने, इस बार लिख दिया एफ ओ जी, लिख दिया, क्या लिख दिया, देखिए जो ये लिखा है जी, तो इसका मीनिंग इसकी वैल्यू रखनी है, जो पीछे लिखा होता है उसकी वैल्यू रखनी होती है, और आगे लिखा उसमें रखनी है, तो एफ वाले में किसकी वैल्यू रखनी है, जी की। तो हमने कहा पहले तो एफ वाले में जी की वैल्यू रखनी है, तो जिसमें रखनी है उठा ले जाओ उसको अलग, एफ में रखनी किसमें, कैसे पता तो भाई भैया सबसे पहले क्या लिखा था, एफ, तो एफ में रखनी है, तो अगर ये लिखा था जी ओ एफ लिखा होता तो मतलब रखनी किसमें, जी में, जो आगे लिखा उसमें वैल्यू रखनी है, किसकी रखनी, जो पीछे लिखा उसकी, समझ गए? तो हमने यहाँ देखा इस फंक्शन के हिसाब से आगे लिखा था, तो एफ में वैल्यू रखनी है, और जिस में वैल्यू रखनी है, ना जिस में वैल्यू रखनी है उसको उठाकर रफ में पहुंचाएंगे, तो इस में वैल्यू रखनी है तो इसको उठाकर रफ ले गए, तो रफ में पहुंचा दिया, 7 पर लगाया ब्रैकेट, नियम था, रफ में रखा, 7 पर गोला लगाया, ब्रैकेट लगाया। अब किसकी वैल्यू रखनी है, जी वाले की, किसकी रखनी है, तो जी की जो कुछ वैल्यू रखी है पूरा उठाओ एक्स की जगह पर रख दो, एक्स माइनस 7 प्लस 7, अब इसको ओपन करेंगे, हो जाएगा 7 एंड 7 कैंसिल, क्या बचा, एक्स बचा, तो अर्थात इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो इसका मीनिंग यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, या व्हेन, जो आप लिखना चाहो, एफ ओ जी एक्स, देखो ये कहां से यहाँ छाप रहे हैं, कहीं दिमाग में लगाना नहीं, समझ गए? आया तुमको हीरो? अब यहाँ इसकी वैल्यू क्या आई थी, एक्स, अब इसमें क्या लगा दो, डी डी एक्स, इसमें क्या लगाना पड़ेगा, डी डी एक्स, वैल्यू क्या आ जाएगी, नहीं आया? ले भाई साहब जो पढ़ा रहे हैं थोड़ा ध्यान दोगे तो पक्का सब चीजें समझ में आएंगी। लाइन क्या है सबको पता है? अरे तो भैया ध्यान दो, चलो वापस आते, हो गया? तो यहाँ डायरेक्ट लगाना है बेटा, लाइन बताया था अभी, मैं लाइन का मतलब लिखा नहीं था, बता देते यहाँ डायरेक्ट लगा दो ऐसे करके, समझ गए? कोई दिक्कत, चले जाओगे, चलो आगे बढ़ जाए, बढ़ जाते हैं भैया, बढ़ जाओ, चलो भैया आ जाओ, ये सवाल बड़ा गंदा है, मुझे लगता है 30 सेकंड का सवाल होना चाहिए केवल, तो कितने बच्चे सवाल को कर लेगा विद प्रूविंग, सच बताएं बिल्कुल एकदम,
प्रूविंग नहीं हो पाई, बाकी कर ले गए। अब प्रूविंग और ये भी 1 मिनट में सीख जाओ, काय परेशान हो। सर जी आपने पढ़ाया नहीं तो पक्का कर ले जाते। हाँ मुझे पूरा विश्वास आप कर सकते थे। सर जी सबसे पहले मैंने सीखा है, आपने सिखाया है, ये रिलैक्स हो रहा है। एफ डैश का मीनिंग क्या है? क्या नाम है, सत्या भाई, यार पढ़ने का प्रयास करो। जब अब टाइम अप हो गया तुरंत पेन रुकना चाहिए, तभी आप सही सीख पाओगे। ना छापने से कोई मतलब नहीं, यहाँ छापो मत, सबक कहाँ देख रहा है, कहीं पढ़ के भी नहीं आया यहाँ कुछ, मतलब ये मान के चलो केवल केमिस्ट्री में मुझे देखना होता है, बाकी कहीं कुछ देखना नहीं होता है। तो कैसे? बहुत बार लिखता है, समझता है कि क्या कर रहा है, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कहता है भैया सुनो, अगर एक्स के मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, तो डिवाइड में लिखा है, नंबर लगा है तो उसको बिल्कुल भूल जाओ, है ही नहीं नंबर। तो दिमाग क्लियर हो गया। तो अब क्लियर दिमाग के साथ क्या दिख रहा है तुमको? एक्स पावर केवल 100 दिख रहा है। तो मीनिंग ये हो गया कि सर जी क्या इसी को सॉल्व करना है? हाँ भैया इसी सॉल्व करना है। पावर आगे आया, पावर 1 कम हो गया, और अपॉन में क्या लिखा है? 100। तो कोई मतलब नहीं था, इसका पावर आगे आया, पावर 1 कम हो गया। अपॉन में क्या लिखा है? पावर आगे आया, पावर 1 कम हो गया। अपॉन में क्या लिखा है? चलता रहेगा चलता रहेगा, डैश डैश डैश, आ गया एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या, और आगे इसकी वैल्यू क्या? नहीं आया। तो भैया जब इसको सॉल्व करते हैं तो यार नंबर कट जाएगा ऐसे करके। ओ भाई साहब सब कट जाते हैं। बचा क्या? एफ डैश एक्स इक्वल एक्स पावर 99 और एक्स पावर 98 और डिवाइड बाई एक्स पावर 97, और चलता हुआ कहां तक जाएगा? 1 तक। ये 0 हो चुका है। यहां तक आ गया, सबने कर लिया। कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट तो पूछ सकते हो। सवाल में क्या दिया गया है? सवाल में पूछा गया एफ डैश 1, एफ डैश 1 की बात कर रहा है, मतलब यहां देख रहे हैं एफ डैश एक्स लिखा है और तुमने लिख दिया 1, मतलब एक्स की प्लेस पे 1 लिखना है। एक्स प्लेस पे क्या लिखना है? लिख दे एक्स की प्लेस पे 1। तो जहां जहां एक्स होगा वहां वहां क्या लिखना पड़ेगा? लिखना सब जगह पर। ये लिखा 1 की पावर 99 और 1 की पावर 98 और आगे 1 की पावर 97, चलते रहो भैया, और ये 1। समझ गए? अच्छा बताओ, मुझे एक बात बताओ सभी लोग, इस एक्स, ध्यान से देखिएगा यही से टर्निंग पॉइंट है, इस एक्स से पहले क्या ऐसा नंबर कोई होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2? होगा? क्यों, क्या कह रहा है जरा बताओ प्रखर, ये क्या उत्कर्ष, ये क्या 100 तो 100, मतलब ये 99 तो 99, तो इसका भी कम हो रहा है तो 2 and 2 होगा कि नहीं होगा? तभी ये होगा, है ना? अगर ये होगा तो अगर इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूं क्या होगा यहाँ पर? एक्स की पावर 2 डिवाइड बाई 2। तो डिफरेंशिएट करने टाइम में पावर आ गया होगा 2x अपॉन 2, यस और नो? तो कैंसिल आउट होकर क्या बचा होगा? तो इस 1 से, मतलब इसका वैल्यू तो 1 आया था, इसका वैल्यू क्या आया था? बंदे को दिखाई पड़ रहा है। इस 1 से पहले एक बार क्या लिखा होगा? यस और नो लिखा होगा? क्योंकि यहाँ पर बहुत बच्चे यही से गलती करते हैं। एक्स लिखा होगा, इसमें लिखा होगा, एक्स सब में चल रहा होगा, तो भैया यहाँ चलते हुए मुझे यहाँ पर भी तो 1 लिखना पड़ेगा, इस एक्स की प्लेस पे 1 लिखना पड़ेगा। और जो ये 1 चल रहा है एक्स्ट्रा वाला, तो एक्स्ट्रा वाला चल रहा है, ये चल रहा है। अब जरा मुझे बताओ एक बात फिर से, कि यहाँ 99 लिखा है, अगला टर्म क्या लिखा है? 98, 97, मतलब 99 टर्म से आप रिड्यूस करते हुए कहां तक पहुंचे थे? 1 पावर तक पहुंचे थे। तो यहाँ कितने टर्म हुए होंगे? 99 टर्म हुए होंगे पक्का। यहां तक 99 हुए होंगे, इस जगह तक नहीं आ रहा है, और उसके आगे एक और टर्म ऐड हुआ है। तो अगर यहां तक आए तो इसकी वैल्यू बनेगी 1, इसकी वैल्यू 1, ऐसे करते 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 इस वाले तक 99 टाइम्स 1 बन चुका होगा, और ये एक और ऐड हो जाएगा। क्या ये 100 हो जाएगा पक्का? तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि एफ डैश 1 रिया इक्वल 100 लिख सकते हैं? लिख सकते बेटिया? चलो सर जी लिख दिया आपने। अब दूसरा पॉइंट समझाओ जरा, तब समझ में आए हमको। आइए समझाते हैं। इधर का हमने सॉल्व कर लिया है, जिसको एलएचएस साइड बोल रहे हैं, सॉल्व हो चुका है। अब बारी है किसकी? एलएचएस साइड की। आरएचएस कहता है कि एफ डैश 0, एफ डैश 0। तो अगर हम जहां जहां एफ डैश 1 पुट किया था, अब की बार 1 की प्लेस पे क्या लगाने वाले हैं? अगर हम 0 लगा दें, लगा दें 0, सो भैया लगाओ 0, क्या आएगा? अगर हम 0 लगाए, यहां 0 हो गया,
यहाँ 0 हो गया उत्कर्ष, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो सब का सब 0। जहां जहां x लिखा सब क्या हो जाएगा, जहां जहां x लिखा सब 0, जहां जहां x लिखा सब 0, लेकिन ये 1 बचा, बचा कि नहीं बचा, तो 1 बचा होगा। तो फाइनली f0 की वैल्यू क्या हो गई होगी, f0 की वैल्यू हो गई 1, हो गई। अब हम लिखते हैं LHS इक्वल RHS सॉल्व करते हैं। देखो LHS मुझे पता है, क्या लिखा है, f-1, f-1 की वैल्यू क्या मेरे पास में 100, और RHS लिखते हैं, RHS, RHS कहता है हमसे, क्या कहता है RHS, RHS कहता है 100 इंटू f-0, तो 100 इंटू f-0 की वैल्यू क्या है 1, मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, तो बराबर हो गया, जीत गया। RHS नहीं आया समझ में, नहीं आया, क्या किया सर आपने, भैया मैंने एक काम किया, ध्यान से देखें, सबसे पहले पावर को आगे ले गए थे, तो बना था 100, पावर एक कम हुआ था, और यही पूरा फ्रीक्वेंसी चलती रही थी, और यहां तक एक और वैल्यू हमने अपनी तरफ से ऐड कर ली, ये वाली, तो इस वाले से पावर आगे आया, तो यहां से हुआ 2x/2, तो बचा कितना x, तो यहां से बचा x, और इससे बचा 1, और इससे बचा क्या 0, तो 0 कोई वैल्यू नहीं, समझ गए। और फिर क्योंकि ये अगर यहाँ से कैंसिल करेंगे, तो f-x की जो वैल्यू आ रही है 99 से चलते हुए x तक आ रही है, मतलब 1 से लेकर 99 तक ये आ रहा होगा, और अगर x के प्लेस पे हम 1 रख रहे होंगे, क्या रख रहे होंगे, तो 1 की पावर 99 ऐसे ऐड कर, तो 1 + 1 आ रहा होगा 99 ये हो गए प्लस 1 ये हो गया, तो कितना हो गया 100, और जब 0 रखेंगे तो इतना पूरा 0 हो जाए, क्या बच जाएगा 1, तो उसकी वैल्यू 1 आ गई थी, समझ गए। f-x को f(x) का होल रहेगा, सही नहीं, ये कहता है फंक्शन में x का टूट रहा है, और ये कहता है पूरा फंक्शन, अब किसके रिस्पेक्ट में टूट रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, कर नहीं सकते हो, कुछ केस में आ रहा है, बहुत सारे केस में नहीं आएगा, समझ गए। यहाँ करना क्या, जरा बताइए क्या लिखा है, ये क्या नहीं करना है, यही करना है, ठीक है। चलो वापस आते हैं, कोई दिक्कत किसी को, आगे बढ़ जाए, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो भैया एक भाई ने कहा सर यहाँ पर सम करके दिखाना पड़ेगा, कितना नहीं दिखाना पड़ेगा, आएगा नहीं एग्जाम में, क्या परेशान हो। जैसे एक भाई ने पूछा सर यहाँ 199 आया था, तो ये 1 + 1 + करते हुए 99, तो क्या मुझे सम करके दिखाना पड़ेगा, कोई नीड है नहीं, पहले तो आएगा नहीं एग्जाम में, क्या टेंशन ले रहे हो, जो एग्जाम में आएगा हम बता देंगे क्या आएगा, पक्का बता रहे हम वही आएगा, अभी नहीं बताएंगे। देखिए मेरी हमेशा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपसे एग्जाम से पहले बता देंगे, एक आदत है, वो आदत क्या है, हम आपको चाहें तो बढ़िया बढ़िया बता दिया, तोड़ना सीख गए, और कोई भगवान तो नहीं है हम, आप तो जैसे इंसान है, तुक्का या गैस मारते हैं, तो ये वाले सवाल आ सकते हैं, चांद सही सवाल आ सकते हैं, और तुमने हमारे पर विश्वास कर लिया भगवान समझकर, अब वो सवाल नहीं आए, तो हमने आपको और सिखाया नहीं उनके चक्कर में, तो आप तो फेल हो जाओगे। तो हम सबसे पहले सिखाते हैं, पहले चलना सीख लो खुद से, खुद की पावर आ जाए, फिर हम लोग गैस तुक्का मारेंगे, तुक्के वाले आगे तो अच्छी बात है, और नहीं आए तो हमारे पास ताकत तो है ना, हम खुद से चल सके, वो चीज सीख रहे हैं। चलिए इसीलिए हम कभी सिलेबस कंप्लीट कराने टाइम में बताते नहीं कौन सा आएगा, उसमें सिखाते हैं कि बस ये पढ़ लो। चलिए वापस आते हैं, ये सवाल आ गया, ये सवाल सबको आता होगा ना, ये सवाल देख कर ऐसे दिख रहा होगा, इसका आंसर देखा, श्रेयांश आंसर देखना है, तो क्या आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है 2x² - 3, और इसका मॉड लगाना है 2x² - 3 का मॉड, और इसका डायरेक्ट मॉड क्या 4x and 0, आंसर आ गया, आया सबको, याद आया नहीं याद आया, थोड़ा थोड़ा ऐसा ना, थोड़ा थोड़ा, जब कभी मॉड में आता है, तो मॉड वाले एक नियम क्या था, सब dy/dx लिखिए, और पूरा मॉड हटा दीजिए, मॉड हटाइए, नंबर को छापिए, और सेम मॉड में छापिए, और फिर डिडेक्स लगाइए, फिर आप बिना मॉड में छापिए, ये ऐसे, अब सॉल्व कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करना आता है, इसको ऐसे नोट कर देना यहाँ पर, और इसको जब आगे पावर आएगा 4 बन जाएगा, और पावर कम हो जाएगा 0, तो केवल बचेगा 4x, नहीं आया तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, आया भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। अच्छा बताओ नियम क्या था, मॉड में आया तो मॉड आया लिख दिया,
मॉड लगाकर ही छाप दिया और मल्टीप्लाई डिडेक्स ऑफ मॉड हटा दिया। कितनी बात समझ आई? अब काम ये होता है इसको सॉल्व करना है, केवल इसको सॉल्व नहीं करना है, ऐसा लिखा रहेगा ये ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में लिख दिया जाएगा 2x² - 3 और मॉड ऑफ 2x² एंड 3 ऐसे लिख दिया जाएगा। और यहां पर केवल इसको पावर आ गया है, क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो 0 हो जाएगी। तो यही आपका आंसर हो गया। इसको अंदर चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका आंसर है। आई बात समझ में? नहीं आई? कोई दिक्कत किसी को? बताओ भैया, नहीं आ रहा है? ये लड़की कोई रो रहा है? लड़की लोग रोएगा नहीं, ठीक है? हाँ, लड़की लोगों का आवाज ऐसा लगता है किसी रो रहा है कोई। जानते हो लड़की लोग क्या रोता है? लड़की लोग होता है घर वाले बर्तन मजवा देते घर में, रोना शुरू। तो कोई अगर लड़की बर्तन मांझ कराई हो तो रोएगी नहीं यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पर रहेगी। चलिए वापस आते हैं। ये क्या हो जाएगा cos x और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा cos x मॉड, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस sin x। ये देखो, ये लड़की करेगा समोसा खिला दीजिए, वजह से काम हो जाएगा। हाँ तो कहा चिल्ला रही बिटिया? अब वापस आते हैं। ये लड़की लोग तो समोसा में समझ पड़ जाता है। आइए, ये किसकी वैल्यू आई है एफ एक्स। अब सुनो मेरे भाई, इधर सुनो, ये लिखा था x, क्या लिखा था? यहाँ लिखा cos x, यहाँ लिखा है क्या sin x, और यहाँ लिखा है x, यहाँ क्या लिखा cos। अब अगर x की प्लेस पे, यहाँ सुनो, अगर x की प्लेस पे लगा दें हम लोग, अगर ऐसे लिखिए f डैश 3π/4, तो क्या मुझे जहां जहां x लिखा है वहां इतना लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, हाँ है ना? तो हम यहाँ काम करें cos और यहाँ लिख देंगे 3π/4 और मॉड cos 3π/4 मॉड और फिर से माइनस sin 3π/4। यहां तक समझ में आया? अब इसका आगे सॉल्व करना है इसको। आप कैसे सॉल्व करोगे? तो मुझे याद है कि आप सबको पता होगा कि 3π/4 लिखा है। अगर आप इसको मैनेज कर पा रहे हो तो सिखाया था हमने, कैसे मैनेज करना सिखाया था। एक काम करना, जब ये ट्रिग्नोमेट्री सिखा रहे थे, सबसे अच्छा तरीका होता है ऐसे करके लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचो, फिर लाइन खींचो, 3 लाइन खींचा। अब 3 लाइन में ये है ब्लॉक, एक तरह से मतलब ये गोला ऐसे, समझ गए? यहाँ आखिरी लाइन में यहाँ हमेशा वही लिखना जो इसमें नीचे लिखा है, लिख दिया। यहाँ ब्लॉक का मतलब मे बी प्लस मे बी माइनस, कोई एक। अब आपको यहाँ पर पाई 2π 3π 4π से लिखना है। अगर आया साइन या क्रॉस आया है तो 2π स्टार्ट को ज्यादा बेहतर होगा, स्टार्ट करो 2π से। हम अगर पाई लिखें, क्या लिखें पाई, तो कितना हो जाएगा 4π। 4π से क्या कुछ माइनस करने पर नंबर आ सकता है? हाँ आ सकता है, आ सकता है। अगर यहाँ केवल पाई लिखे तो जाएगा ये 4π, माइनस क्या तो आ जाएगा कितना 3π, बन गया। कभी कभी प्लस करके बनता है। हमने बनाया यहाँ पर कि पाई से अगर यहाँ लगा दें कितना cos 3π/4। और जो बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है, ये क्वेश्चंस अरेंज नहीं करने आते, आप बिल्कुल परेशान हो, दोबारा पढ़ाया जाएगा। नहीं नहीं, वीडियो वाला काम अलग है, वो आप देख सकते हैं, वरना वीडियो बना था। हाँ तो नहीं बनाया कोई बात नहीं, हम दोबारा पढ़ाएंगे। आप ये बिल्कुल परेशान ना हो, प्रमोशन वीडियो का नहीं होता है, हम दोबारा फिर से पढ़ाएंगे। यहाँ तक पहुंच गए प्रखर भाई? यहाँ के बाद में हमने सीखा इसको अरेंज करना है, हाउ टू। हमने कहा ऐसे ऐसे ऐसे, पहुंच गए। और जो नीचे लिखा है उसने यहाँ छापा, यहाँ पाई 2π जो मर्जी लिखने का प्रयास करते हैं। अब 4π में से क्या कुछ घटाकर 3π ला सकते हैं? ला सकते हैं। तो माइनस करके अगर यहाँ पाई कर दो तो आ जाएगा, बना लिया ना? तो अरेंज हो चुका, मतलब cos जहां लिखा है पाई माइनस π/4, ये हो गया पाई माइनस π/4। और ऐसे नीचे हो जाएगा मॉड cos पाई माइनस π/4 और आगे साइन और ये पाई माइनस π/4, ये आ गया। अब इसके बाद में यहां से और सही चक्कर आता है मुझे, हम इनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जब कभी पुण्यांश भाई, जब कभी साइन पाई माइनस π/, कुछ लिखा होता है, हम सॉल्व नहीं कर पाते, नहीं कर पाते ना। हमने सिखाया था आप लोगों को, सबसे पहला काम चक्कर वो स्पीडोमीटर से सीखो कैसे ट्रिग्नोमेट्री, सिखाया था ना हमने आप लोगों को। नहीं सिखाया तो ये वीडियो पढ़ाओगा, ये वीडियो देख सकते हो।
ये लंबा है ये। आइए वापस आते हैं कि स्पीडोमीटर से कैसे सीखें। तो ये रहा हमारे ट्रिग्नोमेट्री का स्पीडोमीटर। इस स्पीडोमीटर में रहता है यहाँ 0, 360 और ये 180 और ये 90 और ये 270 रहता है। इसको तो आगे जब पहुंच जाए, हमने देखा, बताया था हमने आपको 180 का मतलब क्या है, इसे सीधी लाइन एकदम खत्म। ये तो बताया था हमने आप लोगों को, अगर अस्पताल में जो मीटर होता है, पल्स मीटर जो होता है, पल्स नापता है, अगर सीधी लाइन आ जाए, आदमी क्या हुआ, खत्म। तो क्या हो सका, नाक मुंह सुधराओगे, बदलाओगे, आदमी तो पल दबा दोगे सीधे, ये होगा। अर्थात उसमें कोई चेंजमेंट अब आगे करने की नीड। तो कौन कौन से एंगल, देखो सीधी लाइन कौन सी आ रही है, 180 और 360। मतलब अगर पाई और 2 पाई आ जाए तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, आप मर गया ना फंक्शन, तो फंक्शन में कोई चीज में कनेक्ट नीड नहीं है। अर्थात अगर साइन लिखा है और पाई लिखा है, माइनस कुछ भी लिखा है, सीधा लगाना है क्या, साइन थीटा। समझ गए। अब फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, मर गया फंक्शन। समझ गए। अब बात आई कि माइनस का प्लस, तो तरीका से क्या था, स्कूल टू कॉलेज। अभी आप स्कूल में कुछ समय बाद कहां पहुंचोगे, कॉलेज, तो स्कूल टू कॉलेज। यहाँ रहेगा ये साइन थीटा और ये क्या रहेगा, इसी को उल्टा कॉसेक थीटा, और ये रहेगा टेन थीटा, और ये क्या रहेगा, कॉट थीटा, और ये कॉस थीटा, और ये क्या रहेगा, सेक थीटा। लिख दिया, पढ़ लो, तुम्हारे भी काम आएगा। चलिए वापस आते हैं। फिर इसके बाद में ये इनका घर है। अब खुद बताओ, अगर अपने घर में बंदा रहेगा तो रंगबाजी रहेगा, और दूसरे घर में जाएगा तो लात खा जाएगा, अर्थात दबना पड़ेगा ना। तो दूसरे घर में रंगबाजी रहोगे, लात पड़ जाएगी, रंगबाजी नहीं रहना होता है। दूसरे घर में बहुत ही डिसिप्लिन के साथ रहना होता है, बहुत अच्छे से रहना होता है, पूरे मैनर के साथ में। तो सुनो जरा, अब देखते हैं पाई से माइनस करके ये वाला बंदा जा कहाँ रहा है, किस घर में जा रहा है। पाई यहां पर था, माइनस करके ऊपर जाएगा, तो अपने ही घर में जा रहा है ना, रंगबाज रहेगा पक्का। और अगर यहां लिखे हम कॉस, क्या लिखे, कॉस पाई माइनस थीटा, तो ये कॉस भाई पाई आ गया, 180 आ गया, सीधी लाइन, आदमी मर चुका है, फंक्शन मर चुका, कोई चेंजमेंट नहीं हो गया। अब इसके बाद आई माइनस की प्लस की बारी, पाई से माइनस हुआ, तो कॉस किस घर में घुस गया, इस घर में, क्या कॉस घर है, लात पड़ेगी, माइनस लग जाएगा। समझ गए, नहीं आया, आ गया। दूसरे घर यहां देखना होता है क्या, नहीं यहां देखना होता, ऑलवेज देखना इस जगह पर है कि कौन फंक्शन वर्क कर रहा था। ये फंक्शन माइनस होकर यहां पहुंचा, यहाँ कॉस नहीं था, यहाँ साइन और कॉसेक है, तो दूसरे घर में कॉस चला गया, तो नेगेटिव होना पड़ेगा उसको। समझ गए, नहीं आया। अब भाई साहब ये तो आ गया, तो इसको भी क्या ऐसे लिखेंगे, हाँ बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। चलिए कॉस पाई माइनस दिस, तो पाई ऊपर जा रहा था, कॉस दूसरे घर में घुस रहा था, माइनस लगेगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, माइनस कॉस पाई अपॉन 4। ये भी आ जाएगा कॉस माइनस का पाई अपॉन 4 मॉड, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये तो प्लस में रहेगा, अर्थात ये वाला माइनस बचा रहेगा, ये पहले से लगा था, क्या हो जाएगा, साइन पाई अपॉन 4। अब आगे पहुंचे, पाई अपॉन 4 क्या होता है, 1 अपॉन, ये क्या लिखा है, 1/√2। लेकिन जब मॉड ओपन करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पॉजिटिव और इससे कैंसिल हो जाएगी, भाई वैल्यू तो आएगी ना, माइनस का 1/√2, माइनस का 1/√2, माइनस का 1/√2, ये इससे पूरा कैंसिल है, और ये माइनस माइनस क्या हो चुका होगा, प्लस 1/√2, आपका आंसर आ चुका है, समझे। कर पाओगे पक्का, आज इतना ही, जैन कल मिलते हैं।